राजस्थान कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के विशेषाधिकारी राजीव दत्ता शनिवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उदयपुर आए दत्ता का जिला कुश्ती संघ और विभिन्न खेल संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया। विभिन्न खेल संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से रूबरू हुए। इससे पहले सर्किट हाउस में राजीव दत्ता ने राजस्थान में कुश्ती को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुश्ती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। राजस्थान का अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार आज उदयपुर आना हुआ है। वैसे तो मैं हर ज़िले का दौरा कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे वहाँ अखाड़ों की और पहलवानों की क्या सुविधा है, क्या नहीं है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या नहीं है, इसका मुझे पता लग सके। हमारे कई स्कीम्स होती हैं, जैसे साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, वो अखाड़ों को गोद ले लेती है, फिर वहाँ पे कोचेज़ आ जाते हैं, सुविधाएं मिल जाती हैं। मैट की कमी है, पहलवानों को खुराक की कमी है। तो ये हमारा जो कुश्ती हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक खेल रहा है, हमारे ग्रामीण अंचल में, शहरों में इसको बहुत पसंद किया जाता है और हमारे खिलाड़ियों ने भी हमारा देश का नाम रोशन किया है। हमारा उद्देश्य संघ का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बने। जो युवा लोग हैं, जो आज के युग में मोबाइल के भटक रहे हैं पथ से, वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें। उनका उचित जगह प्लेटफॉर्म पे उचित प्रतिनिधित्व और सहयोग हमारी संघ की तरफ से उनको मिले, ऐसे हमारा प्रयास है। जैसे कि हमने 2 स्कीम शुरू करी हैं। हर मेला कुश्ती खेला, इसमें पर्यटन विभाग जो भी मेले लगाते हैं हर ज़िले में, उसके साथ कुश्ती को हमने अनिवार्य रूप से उसमें रखवा दिया है, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार बढ़े। जैसे कि हमने शुरुआत अभी डेजर्ट फेस्टिवल से करी थी, तो हमने वहाँ देखा स्टेडियम में एक ऑस्ट्रिया का पहलवान और एक न्यूजीलैंड का, दोनों को हमने ऐसी एग्जीबिशन मैच करा दिया। तो लोगों को इतना आनंद आया, उनको लगा कि देखो कुश्ती भी कोई खेल है। तो ऐसे प्रयास हैं हमारे लगातार। अब जितने भी अपने शारीरिक स्कूलों के टीचर्स हैं, पीटीआई वगैरह हैं, उनको भी हम पत्र लिख रहे हैं कि वो जब छुट्टियां हो जाती हैं तो स्कूलों में प्रतिभाएं पहचानें, उनको देखें कौन से बच्चे कौन से बच्चियां का इंटरेस्ट इसमें है, उनका खेल कराएं। जिला संघ जिले लेवल पे अपने अपने दंगल आयोजन करें, उसमें प्रतिभाएं छांटें। अब उनका फेयर सिलेक्शन हो, उनके साथ किसी भी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, इसके देखने का फ़र्ज़ हमारा है। तो हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़े और खेल ऊंचाइयों पे पहुँचे। हमारे राजस्थान का जो पहलवान है, वो भी हमारे राज्य का, हमारे देश का राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करे। जनरली क्या है कि लोग सोचते हैं कि भारत में कुश्ती की एक मोनोपोली हरियाणा पहलवानों की है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि हरियाणा के पहलवान ही आते हैं। तो राज्य की, राष्ट्रीय स्तर की कई स्कीमें ऐसी हैं जिसमें कुश्ती को या खेलों को भी कैरियर बना सकते हैं। उनको सरकारी नौकरी भी मिलती है मेडल लाने पे, अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्रतिनिधित्व करने पे। तो ऐसी चीज़ों का जागरूकपना, इसमें आप लोगों का सहयोग प्रेस का ज़्यादा रहता है, जिससे कि अवेयरनेस लोगों में रहती है, गांव-गांव तक, आंचल तक ये चीज़ें पहुंचती हैं।
हर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। हमारा यही मानना है कि इसका जितना प्रचार प्रसार हो और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, जैसे हमने अभी शुरू किया है हमारी संघ की तरफ से, ये कोई किसी भी राज्य के संघ ने नहीं किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल में जीतेगा, भारत सरकार के जो राष्ट्रीय खेल आयोजित होते हैं उसमें हम हर बाउट पे या कोई भी बच्चा बच्ची महिला पुरुष, तो गोल्ड मेडल पे हम 1 लाख रुपए देंगे, सिल्वर पे 51 और ब्रॉन्ज पे 21। ये राशि उससे अलग है जो उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ये इस तरह का एक प्रोत्साहन देने के लिए उनको प्रयास है। अब कितना रंग लाता है वो आगे देखेंगे। हम अभी एक जूनियर नेशनल कुश्ती दंगल दोनों महिला पुरुष का कोटा में आयोजित करा रहे हैं, स्टेट भी कराएंगे, अगले माह ही होने वाली है। उसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी आते हैं। आयोजन करना कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी उसको आयोजन कर सकती है, पर हमारा मकसद है कि राजस्थान में इस कुश्ती का प्रचार प्रसार बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, और जो आकर्षित हों या जो इच्छा रखते हों उनको सुविधाएं पूरी मिले, ऐसी हमारी बात। अभी हाल ही में लवली यूनिवर्सिटी पंजाब में एक फेडरेशन कप हुआ था, उसमें आपके यहाँ की बच्ची ये सोनिया और इसको गोल्ड मेडल मिला है। अब ये एक मज़दूर परिवार की बच्ची जिसको कोई सुविधाएं और टेक्निक नहीं पता, पर फिर भी ये हरियाणा के पहलवान को लगा के यहाँ जीती है, इसके प्रोत्साहन के लिए मैं मेन यहाँ आया था। तो उदयपुर के जो कुश्ती का जो संघ है वो काफ़ी कोशिश कर रहा है, बावजूद इसमें उदयपुर से कोई पहले के तरीके के खिलाड़ी अब उभर के सामने नहीं आ रहे हैं। खिलाड़ियों को उभारने के लिए आप क्या करोगे? देखिए, खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरत होती है, जो मैं मानता हूँ। पहली ज़रूरत होती है खेलने के लिए मैट सुविधा, इंडोर स्टेडियम ये उपलब्ध हो। दूसरी चीज़ है उसकी खुराक, जो पहलवानी में ज़रूरी है, उसको समय पे सही पोषण, सही खुराक मिलती रहे तो उसका कसरत और शरीर ठीक रहता है। और तीसरा है उचित प्लेटफॉर्म, वो राज्य स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय पे हो, उस पे उसका इम्पार्शियल रूप से रिप्रेजेंटेशन हो जाए। और ये मैं पूरा प्रयास करूँगा कि कोई भी पहलवान के साथ इस तीनों चीज़ों में कोई लापरवाही हमारा संघ नहीं करे। सर, जैसा कि आपने प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया, जो अभी पहलवानों को देने के लिए आपकी कुश्ती संघ कोशिश कर रही है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से पहले सारे खेलों में दिया जा रहा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से किसी भी खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि के रूप में नहीं मिला है। तो क्या आप इस बात को भी आगे रखेंगे? नहीं, हम करेंगे ना, बिल्कुल। अगर इस तरह से घोषणा राजस्थान, वैसे राजस्थान सरकार भी देती है, जो मेडल राष्ट्रीय स्तर पर लाते हैं उनकी भी राशि निर्धारित है, पर उसमें बेसिकली क्या होता है कि कई बार उसका एक प्रोसेस होता है, उसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसमें आपको दाखिल करना पड़ता है। ये प्रोसेस बेचारे ग्रामीण अंचलों में पता नहीं होता है। तो कई चीज़ें जो राज्य सरकार की तरफ से स्कीम है ना, जिन्हें TADA मिलना है तो अकाउंट दूसरा है, आधार कार्ड दूसरा है, ये मिसमैच के चक्कर में खिलाड़ियों को अनुरूप चीज़ नहीं मिल पाती है। इसके बारे में हमने एक रोड मैप बनाया है। हमारे कुश्ती संघ के जो जिला अध्यक्ष वगैरह हैं वो जाके इस सब चीज़ों को समूह को बनाएंगे। अब जैसे कोई खिलाड़ी जीता
अब आधार कार्ड उसका है, अकाउंट उसके माँ बाप का है, अब कैसे जाएगी राशि? इसका एक फॉर्मेट बनना चाहिए जिससे कि जिसने, अब चूँकि कानून ये कहता है कि जिस खिलाड़ी जीता है उसी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, वो नाबालिग है, उसका अकाउंट नहीं होता है, अब माँ बाप में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, ऐसी कई चीज़ें इसमें इरेगुलरिटी रहती है। इसका हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी कहा है, इसका सुधार चल रहा है, पर सुधार जल्दी हो जाएगा। सर पुराने समय में सभी जगह अखाड़े होते थे, जैसे उदयपुर शहर में बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पहले अखाड़े होते थे, और उन अखाड़ों में कुश्ती एक तरह से हर परिवार से कोई ना कोई जाके वहाँ पे कुश्ती करता था। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो संघ से जुड़े हुए होते थे, वो भी इन कुश्ती की व्यायामशालाओं में जाते थे। ये सारी व्यायामशालाएँ जो हैं वो भी अभाव में हैं। इनके लिए अगर आप कोई प्रोत्साहन राशि जारी करें सरकार की तरफ से, तो ये व्यायामशालाएँ ऐसे लोग डेवलप कर सकती है जो कुश्ती में बहुत जल्दी राजस्थान का नाम रोशन कर सकते हैं। और उदयपुर में ऐसी व्यायामशालाएँ ऑलरेडी हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं, पारस जी भाई साहब भी जानते हैं। उनको अगर आप प्रोत्साहित करें तो वो वैसे ही आपको ऐसे कुश्ती के नए नए लोग ला के दे देंगे कि वो आपके राष्ट्रीय मंच पे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आ सकते नहीं, ये सुझाव सही है आपका, क्योंकि ये गली मोहल्ले का इस तरह की व्यायामशाला का प्रचलन था, अभी भी है, पर उसका सुविधाहीन होने से वो कम है। इसका एक रोड मैप बनाते हैं, इस पर प्रयास करेंगे। हैं। इसको सर आप इतिहास से और आध्यात्मिक जो गाथाएं हैं जैसे महाभारत है या इतिहास है, इनसे कनेक्ट करके इनके हीरोज जो कुश्ती में थे उनको ला के उसका प्रचलन करें तो भी लोग काफ़ी अट्रैक्ट होकर आगे आ सकते हैं। नहीं करेंगे हम। गामा पहलवान अपने हुआ था एक पुराना, उसका नाम आज भी लोग याद रखते हैं। उसकी हमने एक छोटी सी न्यूज़ आइटम रील टाइप बनाई है, करेंगे, इस पर प्रयास करेंगे। आपका सुझाव बिल्कुल सही है। सर अभी के युद्ध में देखा जाए तो अन्य स्पोर्ट्स और क्रिकेट में ही बच्चे जाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इस कुश्ती के अंदर जाना मतलब बहुत पहली चीज़ तो अभावों के चक्कर में जा नहीं पाते हैं, लेकिन कोई ऐसा आइकॉन नहीं है कि जिसे देखकर नए यूथ इस ओर डाइवर्ट हो, तो उसे कैसे प्रोत्साहन करेंगे सर? क्योंकि पहले क्या नाम है, दारा सिंह जी को लेकर तो कई जने प्रोत्साहन होते थे और उस ओर जाना चाहते थे, लेकिन अब नए कोई आइकॉन नहीं है। देखिए, इस तरह का आइकॉन तो हर खेल का ना एक अलग अलग इंटरेस्ट होता है। क्रिकेट हमारा मन में और दिमाग में इस तरह से बसा हुआ है कि हर बच्चा पैदा होने के बाद से लेके और मरण तक वो क्रिकेट ही करता रहता है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, वो उनकी धारणा बन चुकी है कि लोगों को क्रिकेट में जाना है, विराट कोहली बनना है या कुछ बनना है। आपका कहना सही, आइकॉन होना चाहिए, पर मैं क्रिकेट को मैं बुरा नहीं मानता, क्रिकेट भी खेलना चाहिए जिसका जो इंटरेस्ट है। पर जो खिलाड़ी जो भी गेम खेले, चाहे क्रिकेट खेले, कुश्ती खेले, हैंडबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, खेल खेलना चाहिए। इससे दिमाग दुरुस्त होता है, शरीर अच्छा रहता है और आप डिसिप्लिन में रहते हैं। आप देखिएगा कि जो भी खिलाड़ी रहेगा उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने आप रहती है। दूसरों की सहायता करना, मोहल्ले में कोई बीमार है तो तुरंत आपको देखोगे स्पोर्ट्समैन तुरंत जाएगा। ये एक भावना डेवलप होती है, भाईचारा रहता है, आपस में मेल जोल रहता है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप करने के लिए कुश्ती को अब कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए जैसे लीग रहती है, कबड्डी लीग चल रही है, प्रो कबड्डी लीग है, हम राष्ट्रीय स्तर पे इस पर बात कर रहे हैं कि इस तरह की कुश्ती लीग भी शुरू की जाए जिससे कि लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो। लीग होगी तो एक बड़ा बैनर आएगा तो उसमें कई बेनिफिट्स होते हैं, प्रचार प्रसार भी अच्छा होता है। इस तरह का सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ज्वाइन किया, आगे देखें करते हैं इसको। आप अगर हर शहर के एमएलए को भी बोल दें कि अपने शहर की जितनी व्यायामशालाएं हैं पुरानी उनकी लिस्ट बना के दें, वो उससे भी आपका नहीं, हम इसमें पत्र लिख रहे हैं, बिल्कुल पत्र लिख रहे हैं। और एमएलएस के अलावा नगर पालिका का चेयरमैन या यूआईटी का चेयरमैन जो भी ज़िले में है वो इसमें सहयोग करेगा। हम उनको भी कहेंगे कि जो जितनी सुविधा वो दे सकते हैं वो दें, बाकी हम संघ की तरफ से कराने की कोशिश करेंगे।